गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज हमारे पास वर्कशीट है मैथमेटिक्स की वर्कशीट, और पेरेंट्स की हेल्प से सभी बच्चे अपनी नोटबुक में वर्कशीट का नेम, वर्कशीट की डेट 6 अप्रैल 2021 लिखेंगे और इसका नंबर 4। उसके बाद सभी बच्चे स्टूडेंट नेम लिखेंगे। यदि टीचर का नाम पता है तो टीचर का नाम लिखेंगे और अपनी क्लास एंड सेक्शन ए बी जो भी आपका सेक्शन है वो लिखेंगे। जो बच्चे नोटबुक में काम करके भेजेंगे वो डेट ज़रूर डालें और अपना नाम ज़रूर लिखें। तो आज मैथ्स की वर्कशीट में हम पढ़ने जा रहे हैं लेट्स काउंट, यानी कि आज हमें गिनती करनी है, गिनना है, काउंट करना है। तो शुरू करते हैं। अपनी अलमारी की सफाई करते हुए पिंकी और राजू को अपनी कक्षा में बनाई हुई एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। जब पिंकी और राजू मिलकर अपनी अलमारी की सफाई कर रहे थे तो उन्हें अपनी कक्षा में बनाई हुई एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी जो उन्होंने अपनी क्लास में बैठ के कभी बनाई थी। इस तस्वीर को देखकर वे दोनों ही बहुत खुश हुए। वो बहुत पुरानी तस्वीर थी जो दोनों ने मिलकर बनाई थी। दोनों को उसे देखकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने तस्वीर में दिखाई दे रही चीज़ों को गिना और उनके बारे में कुछ वाक्य लिखे। उन्होंने उस तस्वीर में जो भी दिखाई दे रहा था, ये देखिए मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये पिक्चर है जो उन्हें मिली। इन्होंने इस पिक्चर में जो भी दिखाई दे रहा था वो गिना, जैसे यहाँ पर एप्पल, सेब, ट्रेन, पिलर्स, कार, फ्लावर्स, बत्तख है, ठीक है, डक्स एंड बॉय एंड गर्ल। जो भी उन्हें दिखाई दिया उन सबको उन्होंने काउंट किया, गिनना शुरू किया और उनके बारे में कुछ कुछ लाइनें लिखी। चलिए तो हम पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या लाइनें लिखी होंगी। क्या आप सही संख्या या नंबर लिखकर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करेंगे? अब हमें देखना है कि इन्होंने इसमें क्या क्या कितना बनाया है। यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं। अपने पेरेंट्स की हेल्प से या अपने ट्यूशन टीचर की हेल्प से सभी बच्चे इसे करेंगे। यहाँ पर पहला वाक्य है पेड़ पर सेब हैं। तो चलिए काउंट करते हैं पेड़ पर कितने सेब हैं। काउंट करना शुरू करते हैं। पेड़ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 सेब हैं। पेड़ पर 9 सेब हैं। एक बार इंग्लिश में भी काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एप्पल्स। तो इस पेड़ पर कितने एप्पल हैं? 9। कितने सेब हैं? 9। तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। ठीक है, पेड़ पर 9 सेब हैं। नेक्स्ट है सड़क पर गाड़ियाँ चल रही हैं। इस पिक्चर में काउंट करना है कि सड़क पर कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं। काउंट करते हैं। 1, 2, 3 गाड़ियाँ। इंग्लिश में 1, 2, 3 कार्स। तो यहाँ पर 3 कार्स हैं। सड़क पर कितनी गाड़ियाँ हैं? 3। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की नोटबुक में ये काम लिखें और बच्चों को ये रिक्त स्थान बनाकर दें ताकि बच्चे इनमें लिख सकें। इसी शीट पर आप बच्चों से नहीं लिखवाएं, बच्चों को पेंसिल से काम करने का प्रयास करने दें। इस पिक्चर को देखना है और इसमें से काउंट करना है, गिनना है और उतनी ही चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, उतने नंबर यहाँ पर लिखें। इस तस्वीर में नेक्स्ट आगे, इस तस्वीर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें गिना जा सकता है? उनकी तस्वीर बनाकर या नाम लिखकर संख्या बताइए।
कितनी चीज़ें हैं जिनको गिना जा सकता है? देखिए जैसे इसमें है, यहाँ पर सेब हैं जिन्हें गिना जा सकता है, ये पेड़ है जिसे गिना जा सकता है, गाड़ियाँ हैं जिन्हें गिना जा सकता है, बत्तखें हैं, फूल हैं, सब चीज़ें गिनी जा सकती हैं। जो भी चीज़ें हैं जो गिनी जा सकती हैं उनका एक एक आइटम आप यहाँ बना दें। जैसे पेड़ है तो पेड़ बना दें, एप्पल है एप्पल बना दें, यहाँ पर एप्पल बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से जो भी चीज़ आपको दिख रही है बच्चे अपनी ड्राइंग फाइल या फिर अपनी मैथ्स की नोटबुक में ये पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे भी बच्चे ड्रॉ करें उनसे ड्रॉ करवाइए। नेक्स्ट, कौन कौन सी चीज़ें बराबर संख्या में हैं? क्या इस पिक्चर में इस पिक्चर में आते हैं, यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी संख्या में बराबर की चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, 1 2 3। यहाँ पर 3 और क्या दिख रहा है पिक्चर में, देखिए ज़रा एक बार। वेरी गुड, यहाँ पिक्चर में 1 पिलर 2 पिलर 3 पिलर, यानी कि 1 खंबा 2 खंबा 3 खंबा। यहाँ पर 3 खंबे हैं और 3 ही गाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो इन्हें हम यहाँ पर लिखेंगे। कौन कौन सी चीज़ बराबर संख्या में है? गाड़ी, और खंबा। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी चीज़ सबसे अधिक संख्या में है? सबसे ज़्यादा इसमें क्या है इस पिक्चर में? इसके लिए आपको पिक्चर की सारी चीज़ों को काउंट करना है, गिनना है, और उसके बाद देखना है कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा है। सेब हो सकते हैं, फूल हो सकते हैं, बत्तखें हो सकती हैं, जो भी चीज़ आपको लगती है ज़्यादा है गिनने में उसको गिनिए, और संख्या में जो ज़्यादा है उसका नाम यहाँ लिखिए। कौन सी चीज़ सबसे कम है? कौन सी चीज़ सबसे कम है उसको करेंगे काउंट। इस पिक्चर में बताएंगे गाड़ी सबसे कम है, बत्तखें सबसे कम है, या फिर फूल सबसे कम है, सेब सबसे कम है, या फिर बच्चे सबसे कम है। ठीक है, जो भी आपको कम दिखता है उनके बारे में आप यहाँ उनके नाम इस जगह पर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को अपने घर की वस्तुओं को गिनने का अभ्यास करवाइए, जैसे रसोई की कटोरियाँ और गिलास। ठीक है, बच्चों को गिनती में मजबूत करने के लिए आप उन्हें सामने जो सामान है उससे अगर गणना करवाएंगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। इसलिए रसोई में रखा सामान है या रसोई से बाहर, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप बच्चे के यूज़ की जाने वाली चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बच्चे का ज्योमेट्री बॉक्स, उसमें रखा सामान, कि आपके पास कितना सामान है ज्योमेट्री बॉक्स में, आपके बैग में कितनी किताबें हैं, आपके कबर्ड में कितने कपड़े हैं, या आपकी शर्ट में कितने बटन हैं। आप इस तरीके से बच्चे की गिनती को मजबूत कर सकते हैं, गणना पक्की करा सकते हैं, उसे उसका अभ्यास कराएं। और केजी के बच्चों की कॉपी में सभी पेरेंट्स, सभी माता पिता ये तीनों प्रश्न लिख दें और उसके सामने बच्चे को लिखने का अवसर प्रदान करें। आप स्वयं ये काम ना करें। ये काम भी आप बच्चों से ड्राइंग फाइल में चित्र बनवा सकते हैं या उनकी कॉपी में भी चित्र बनवा सकते हैं। ये काम कॉपी में लिखना है और बच्चों से गिनती करने के बाद ये काम कराना है। ये सभी काम करके इन सब का पिक्चर अपने टीचर को ज़रूर भेजें। पिक्चर भेजते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि उसके ऊपर बच्चे ने अपना नाम ज़रूर लिखा हो और तारीख। धन्यवाद।